अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आपको अंधेरा तो नज़र आ रहा होगा, राइट? और लाइट गई भी है और यूपीएस हमारा ऑलरेडी ख़राब है। हम वीडियो बना रहे हैं पंजाब पुलिस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब्स आई हुई हैं। कौन सी पोस्ट है? इंटेलिजेंस ऑपरेटर की। इंटरमीडिएट में 60% मार्क्स का तो अप्लाई था ना? अप्लाई था सेकंड डिवीज़न के साथ, ठीक है। तो उसके मुताबिक हम बता रहे हैं। तो रजिस्टर पेन आपके पास होना चाहिए, पेन होना चाहिए आपको, ताकि आप लिख सकें वो पॉइंट्स जो आप, अगर आपने इसका रिटन टेस्ट को पास करना है या फिजिकल को आपने क्लियर करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। पहली बात ये कि अगर हम चाहें तो अपना यूपीएस तो छोड़ें, हम पूरे इलाके के लिए यूपीएस लेके ख़रीद के दे सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं हैं। मसला ये से हम चाहें तो शायद एक हफ्ते का 1 करोड़ कमा सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं हैं। मसला ये, मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। आप में से कोई एक हदीस मुबारक मुझे कमेंट कर दे कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया था कि पैसे जोड़ना या पैसे ज़्यादा जोड़ना सवाब है। तो यकीन से आपको कह रहा हूँ कि ये वकार दुनिया का पहला नंबर का अमीर इंसान बन सकता है। लेकिन अगर ऐसी कोई हदीस नहीं है तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ पिछले काफ़ी सालों से कि पैसा एक सांप है। जिस दिन आपने अपनी औलाद के लिए ज़्यादा जायदाद बनानी शुरू कर दी, उस दिन समझ जाना कि आपने अपनी कब्र खुद खोदनी शुरू कर दी। हमेशा ज़हन में रखिएगा, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी कदर नहीं होती, जो चीज़ नहीं होती उसकी कदर होती है। तो दौलत की हवस की तरफ मत पड़िएगा। पुलिस में जाके, किसी भी डिपार्टमेंट में जाके, आप किसी भी महकमे, आप चाहे मौलवी क्यों ना हो मस्जिद के, पैसे के लालच में ना पड़िएगा। अल्लाह ताला आपको रिज़्क दे, लेकिन ज़्यादा रिज़्क ना दे, इतना दे जितना आपके एक अच्छी वाइट कॉलर पर्सन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़े से बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं और मेरा अच्छा खासा घर भी चल पड़ता है और गुजारा भी मेरा बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। तो वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ नहीं जाना। जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की तरफ चले जाते हैं ना, तो फिर आप गुमराह होना शुरू हो जाते हैं। हम आते हैं पॉइंट की तरफ, इंटेलिजेंस ऑपरेटर। सबसे पहला पॉइंट, वो बच्चे जो सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं ऑलरेडी और उन्होंने इस डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई किया है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस डिपार्टमेंट में रिटन टेस्ट देने मत जाएँ और यहाँ अप्लाई मत करें और इस जॉब को ज्वाइनिंग मत दें। क्यों ना दें, ये बाद में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2, कुछ गर्ल्स के ये कमेंट्स आए थे और कुछ गर्ल्स के मुझे SMS भी आए थे, जिसमें एक लड़का था उसामा, पता नहीं कौन से इलाके का था। उसने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि मेरी सिस्टर की तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से वो पता नहीं फिज़िकल देने नहीं जा सकती हैं आगे इन फ्यूचर, या ऐसा कुछ है, प्रॉब्लम है। तो हम क्या करें? बेटा, अगर ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस होती है तो आपको 1 या 2 दिन आप आगे बढ़ा सकते हो। ये नहीं कि आप पूरा महीना आगे बढ़ा लो। अगर कोई फिज़िकल का डेट आती है, राइट, आपको पता है फिज़िकल की डेट अभी आनी है, ठीक है, या दी हुई उन्होंने डेट अभी क्या लिखा हुआ है? 3 जनवरी का। 3 जनवरी का, वो भी मुझे ये बता रहा था, 3 से 4 जनवरी। तो यानी अगर 3 जनवरी का लिखा हुआ है, तो अगर आप 3 जनवरी को नहीं पहुंच पाते, कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस है, आपका पेपर आ गया है या कोई एमरजेंसी केस है, तो आप पहले उन्हें जाकर इन्फॉर्म करें। आज नाज़िम पीछे बैठ जाओ। कोई उन्हें जाकर इन्फॉर्म करें और वो आपका 1 दिन आगे रिलैक्सेशन में कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएंगे। और वो भी जब होगा जब अप्लाई कैटेगरी की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी। वो 2-3 फिजिकल चलेंगे तो फिर होगी डेट, वरना डेट आपको नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट, इनका मेडिकल कैसा होगा? आपने सवाल पूछा था मेरे से, मेडिकल में चेस्ट मेजरमेंट ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोग इस बात को ज़रा ठंडे दिमाग से मेरी बातों को ना समझें। पहले ये इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जॉब है, ये बेटा आवाज़ न है, ये सिविलियन जॉब है। क्या है? सिविलियन। ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। आप कभी कभार, अगर कभी अल्लाह ना करे आपका थाने चक्कर लगे, कभी आपका थाने चक्कर लगे, तो थाने में सीधे ही आप एक काउंटर पे जाते हैं। आजकल काउंटर के उस तरफ एक लेडीज़ बैठी होती है और जेंट्स बैठा होता है उस सिस्टम के सामने, और वो आपकी FIR को स्कैन करके FIR दर्ज करते हैं, और दर्ज करने के बाद वो आपको एक रसीद देते हैं। वो ऑपरेशनल ऑपरेटर होते हैं जो आप जा रहे हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस ऑपरेटर इन्हें आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो वो जो से हैं जिन्हें आसान शब्द में कंप्यूटर ऑपरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर ऑपरेटर। जिसने आपकी FIR दर्ज करनी है और आपको उसने रसीद दे देनी है, उनका यही काम है, डाटा पुट करना, इसे रिकॉर्ड करना, इन सब चीज़ों को। तो वो सिविलियन होते हैं। वो क्या होते हैं? सिविलियन। और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद इनकी, बहुत ज़्यादा गर्ल्स एंड बॉयज़ के ये सवाल था कि क्या कॉन्ट्रैक्ट के बाद प्रमोशन इनकी हो जाएगी, परमानेंट हो जाएंगे? जी, परमानेंट होने का तो मैं ऐसे कोई अभी नहीं आपको कह सकता कि परमानेंट हो जाएंगे। परमानेंट जो बड़े लोग ऐसे भी हैं जो 10-10 साल से लगे हैं लेकिन परमानेंट नहीं हुए, और वो वजह होती है गवर्नमेंट।
गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती और गवर्नमेंट जब तक अप्रूवल नहीं देती वो परमानेंट नहीं होते। कॉन्ट्रैक्ट उनका एक्सटेंड होता रहता है। ये मैं आपको कह सकता हूँ कि 2 साल अगर किसी ने कर लिया तो वो ये सोचे कि 2 साल बाद मुझे फारक करने लगे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। वो कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के बाद उसका हो जाएगा 5 साल का, 5 साल के बाद फिर 3 साल एक्सटेंड हो जाएगा, इस तरह एक्सटेंड होता रहेगा। लेकिन ये पूरी उम्मीद है कि रिटायर होने से पहले पहले उसे परमिट कर ही दिया जाएगा। वो गवर्नमेंट के डिपेंड करती है कैसे करेंगे, लेकिन यह है कॉन्ट्रैक्ट बेस। तीसरा सवाल ये था कि क्या इसकी सैलरी पैकेज इतना अच्छा है कि लोग पागलों की तरह इसकी तरफ भाग रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जॉब हमें मिल जाए, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। दूर के डोर सुहाने हैं, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उसके लिए बड़ा कुछ है ये, जिसके पास कुछ है उसके लिए ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आपका सवाल ये था कि फिजिकल वाले दिन मेडिकल के क्या क्राइटेरिया? मेडिकल का कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, कोई ये फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपकी जो चेस्ट है, ठीक है जी, वो बहुत ज़्यादा सुगड़ गई है, ऐसा जिस तरह मैं सिंपल से बताना चाह रहा हूँ आपको आसान लफ्ज़ में। यूनिफॉर्म पर्सन जो होते हैं ना, उन पे वो सारी स्ट्रिक्टनेस है। सिविलियन पे ये सारी स्ट्रिक्टनेस नहीं अलाउ होती। समझ आ रही है? जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान नेवी में फेस वार्क में आपको लोग नज़र आते हैं काम करते हुए, उन्हें सिविलियन कहते हैं। ठीक है, वो सिविलियन यूनिफॉर्म पर्सन ही होते हैं। उनका कद बड़ा है, छोटा है, मोटे हैं, पतले हैं, ऐनक लगी है, नाक टूटी है, हाथ की उंगली टूटी है, उन्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बंदा जिंदा होना चाहिए, बस ये लाजमी है, मरा हुआ बंदा ना हो। समझिए बात? जिंदा बंदा होना चाहिए, चलता फिरता भी हो। ये ना जिंदा बंदा एक ही जगह खड़ा है थोड़ा हिलना, यानी कि मतलब ये है कि वो नॉर्मल क्राइटेरिया जो है वो उन्हें पूरा करे, उसे कोई ऐसी कोई बीमारी ना हो जिस तरह जो खतरनाक बीमारियां होती हैं वो ना हो, क्योंकि ब्लड टेस्ट वगैरह होना और कुछ भी नहीं होना। ठीक है, यहाँ से आज़ाद हो गए। दूसरा एक क्वेश्चन था कि लड़कियों का फिजिकल में क्या रनिंग का क्राइटेरिया और बॉयज़ का क्या क्राइटेरिया है ना। लड़कियों का जो है वो इतना मुश्किल क्राइटेरिया नहीं है। अगर लड़की थोड़ा थोड़ा आराम से भागती और रुकती नहीं है तो वो आराम से फिजिकल क्लियर कर लेगी और उस पर ये सख्ती नहीं करेंगे। लेकिन मुझे जो तो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि उन्होंने 12 मिनट के अंदर जो है ना वो कंप्लीट करना है, और जो बॉयज़ हैं उनका 7 या 8 मिनट के अंदर पूरा करना है। और फ़र्क है, बॉयज़ का 1.5 किलोमीटर है और गर्ल्स का 1 किलोमीटर है। लेकिन वो गर्ल्स की में फिर भी रिलैक्सेशन होती है। गर्ल्स अगर थोड़ी सी स्ट्रगल करें तो वो क्लियर हो जाता है उनका फिजिकल। बॉयज़ का भी क्लियर हो जाएगा, इसमें मसला नहीं है। मसला है रिटर्न टेस्ट कैसे पास करना है। रिटर्न टेस्ट के बारे में अगर आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी हो ज़रा गौर से, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हैं इश्तिहार, उसमें एक वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि हमारा डिपार्टमेंट तय करेगा, महकमा डिसाइड करेगा कि हु इज़ सिलेक्टेड एंड हु इज़ रिजेक्टेड। तो यानी कि डिपार्टमेंट ही आपका रिटर्न टेस्ट लेगा। रिटर्न टेस्ट को पास करने का आसान सा तरीका है। देखिए, पहली बात, पंजाब पुलिस का नाम सोचते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि एक मजमून इंग्लिश में आना है और एक उर्दू में आना है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपके जहन में यह आ जाना चाहिए कि मैथ के वो जितने सवाल देंगे वो आर्ट्स की बुक से देंगे, साइंस की बुक से नहीं देंगे, क्योंकि वो इतने समझदार नहीं है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, वो पाक स्टडी और इस्लामियत के जो क्वेश्चन देते हैं वो कोशिश करते हैं फर्स्ट या सेकेंड ईयर की बुक से दें। और आपका पेपर एक एमसीक्यू टाइप पेपर होना है। जिस तरह एक एमसीक्यू टाइप पेपर होता है 100 मार्क्स का पेपर होना है, जो एक बुकलेट आपको दे दी जाएगी और 7 एमसीक्यूज के लिए बबल्स के होंगे जिस पे आपने क्वेश्चन पढ़ के आपने उसे फिलअप करना है। अब आप तैयारी कैसे करें इसकी, और इसकी ज्वाइनिंग कैसे? ज्वाइनिंग इसकी बहुत जल्दी होनी है। विद इन 2 मंथ के अंदर आप सिलेक्शन होकर आपकी ज्वाइनिंग हो जानी है, सब चीज़ें फाइनलाइज हो जाएगी। बेटा ना करें, आवाज़ आ रही है। 2 मंथ के अंदर सिलेक्शन हो जानी है, आपकी ज्वाइनिंग हो जानी है। इसके लिए आपको होमवर्क सिंपल सा मैं दे रहा हूँ। एक्टिव स्पेसिफिक्स, डेक्ट इंडेक्ट, पेयर ऑफ वर्ड्स, सिनम्स, ये कहाँ से याद करने हैं पहले ये समझिए। आपने पिछले 5 साल के पेपर डाउनलोड करने हैं, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के इंग्लिश के। डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड करके उन और पेपर में से ऑब्जेक्टिव को निकाल लेना है। ऑब्जेक्टिव को निकालने के बाद उन ऑब्जेक्टिव में से पेयर ऑफ वर्ड्स, ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स और ईडियम्स जो और डेक्ट इंडेक्ट, एक्टिव स्पेसिफिक, ये आपको सब्जेक्टिव से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? सब्जेक्टिव में से मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में से आपको नहीं मिलेंगे। और ऑब्जेक्टिव में से आपको मिलेंगे सिनम्स, एंटीनम्स, वो वहाँ से ले लेना। वहाँ जो कॉमन मशहूर है वो सारे आपने देख लेने हैं और उन्हें कॉमनली आपने पढ़ना, समझना और याद कर लेना है ताकि आपके पास सही हो जाए। अगला आपके इंग्लिश में वो देंगे करेक्ट दी स्पेलिंग, क्योंकि सबसे आसान लगता है मुझे, लेकिन बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। करेक्ट दी स्पेलिंग, एक वर्ड लिखेंगे और वो कहेंगे इसका करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन कौन सा है। आप नहीं आ रहे, डोंट वरी। करेक्ट दी स्पेलिंग कौन सा है, ठीक है। मैं भी बड़ी मुश्किल से आ रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो करेक्ट दी स्पेलिंग कौन सा है वो आपने करना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इस्लामियत का मैंने बताया, अरकान इस्लाम, नमाज, रोज़ा, ज़कात वगैरह के बारे में आ जाएगा सब चीज़ें। कोई बताएगा कि नमाज कौन सी हिजरी में फ़र्ज हुई थी, बताएं। और अजान, हाँ ये हो गया ना, कंफ्यूज कर दिया। आप बताएं पहले अजान हुई या पहले नमाज हुई? पहले नमाज हुई। पहले क्या हुई?
नमाज हुई, बाद में अजान हुई। आप में से जो स्टूडेंट गूगल से सर्च किए बगैर नीचे कमेंट में ये बताया गया कि नमाज और अजान कौन कौन सी हिजरी में हुई है, उनमें से मैं किसी एक को चुनूंगा और उससे मैं करूंगा मुलाकात इंशाल्लाह। तो लाजमी नीचे कमेंट कीजिएगा, पता चलेगा आपका नॉलेज कितना है। हज के बारे में सवाल आएगा, हज के मनासिक कितने होते हैं, रोज़े के बारे में आएगा, गज़वा बदर, गज़वा खंदक की कॉमनली क्वेश्चन है और इन्हें आप लोग रिवाइज करें। उसके अलावा आप लोग करें पाक स्टडी। पाक स्टडी का आपने करना है, मैट्रिक की बुक ले लेनी है आपने, या मैट्रिक के पिछले 2 साल के गोल्ड पेपर ले लें आप, उनके ऑब्जेक्टिव रिवाइज कर लें, बस बहुत है। मैट्रिक के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बात नहीं कर रहा मैं, मैट्रिक करने हैं, ठीक है। उन्हें आपने करना है, वो आपका कवर अप वहाँ से हो जाएगा। और बाकी जिनके पास जॉब नहीं है उनके लिए जॉब बहुत बेहतर है। गर्ल्स काफ़ी सवाल पूछे थे, सर ये जॉब हमारे लिए सेफ्टी है या नहीं है, पता नहीं, पुलिस का नाम सुनते हमारे दिमाग में पता नहीं क्या कुछ आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो क्या हम पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करें या ना करें? बेटा सेफ्टी है, और मेरे ख्याल से सेफ्टी हर जगह ही होती है। अगर आप खुद अपने ऊपर काबू रखते हो और आप अपने ऊपर यानी अपने किसी को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देते। मसला ये होता है, गर्ल्स हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि सर कौन सा डिपार्टमेंट हमारे लिए बेहतर है, कौन सा डिपार्टमेंट हमारे लिए बेहतर नहीं है। देखो मेरे नज़रिए में मैं तो एक ही डिपार्टमेंट को सजेस्ट करता रहा हूँ शुरू से लेकर अभी तक, और वो ये मैं कहता हूँ कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएँ, जब तक आप किसी को मौका नहीं देते ना, तो कोई उस मौके को अवेल नहीं कर सकता। आप सड़क पर चलती हुई जा रही हैं और आप चलती हुई मुस्कुरा रही हैं, आप पीछे मुड़ के देखना, 4 लोग मुस्कुराते हुए पीछे चलना शुरू कर देंगे और आपको आपके घर तक छोड़ के आएंगे। और ईमानदारी से कह रहा हूँ कि पिछला अगला पूरा महीना वो आपको घर से लेके आपके काम तक छोड़ेंगे और आपके काम से लेके आपको घर तक छोड़ेंगे, और शायद रास्ते में आपको फूल भी दे दें। और आप जब फूल दे दें और फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी कि ये लड़के ख़राब हैं। ये लड़के ख़राब नहीं हैं, आप मुस्कुराई थी इन लड़कों की तरफ देख के, ये लड़के महंगे हैं, एक मुस्कुराहट के पीछे चल पड़े हैं, घर वालों के लिए कभी दही लेके आते नहीं, अगली लड़की के पीछे चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ज़हन में रखिएगा, जब रास्ते में आप चला करें तो मुस्कुराया ना करें, ठीक है। रूड तरीके से इनसे बात किया करें। अगर जो आपको आवाज़ भी दे दें, कुछ भी करें तो जवाब मत दें, ठीक है। और अगर ज़्यादा तंग करें तो अपने भाई को, अपनी वालदा को या वालिद साहब को बताएं, ठीक है, ताकि उन पर सही तरीके से एक्शन लिया जा सके। तो ये चीज़ें हाँ, ये भी ज़िम्मे रखें कि अगर आपका कोई कसूर नहीं है और फिर भी ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं ऐसे लोग, तो फिर ऐसों पे एक्शन लेना चाहिए थोड़ा सा। लेकिन मैंने नहीं ऑब्ज़र्व किया कि लड़के किसी ऐसी लड़की को तंग करते हों जो कि ऐसी हरकत नहीं कर रही। मैंने यही देखा है कि जो मौका देती है उसी को बॉयज़ तंग करते हैं और एंड पे फंसते लड़के ही हैं, लड़की को कुछ नहीं आता, और पटाई भी लड़के की होती है और घर वाले बदनाम भी लड़के को करते हैं। हालांकि किसी को नहीं पता होता कि इन सब फसाद के पीछे एक मुस्कुराहट थी जिसकी वजह से वो बच्चा पागल हुआ और पूरा, बस क्या बताऊँ मैं आपको। तो गर्ल्स, अगर आप लोग जो से अपने आप को चीज़ को करते हो, एक्टिव कंट्रोल करते हो, तो हर फील्ड ही आपके लिए बेस्ट है। देखते हैं चैनल सरवकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।